नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और आज इतवार है, यानी खूंटा ठोक के नहीं आएगा, लेकिन पंचनामा रोज ही आता है और पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है। मेरे साथ विशिष्ट अतिथि हैं, आप अच्छे से पहचान रहे हैं। खूंटा ठोक के जो शो है हमारा भोजपुरी भाषा में, उसमें आप बाबा को लगातार देखते रहते हैं, कई बार रातों रात में और अन्य शोज में हमारे आप देखते रहते हैं। बिहार की राजनीति की नस पकड़ लेते हैं बाबा, और आज जो नस इनको पकड़ाने वाले हैं हम, वो नस थोड़ी टेढ़ी नस है। इसे पकड़ने के लिए, इसे साधने के लिए आदिकाल से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बिहार में इस समीकरण को साधने में कोई सक्षम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार कई बार अलग अलग कार्यक्रमों से, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से इस समीकरण के आसपास ही रहे, लेकिन कभी भी पूर्णतः इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कौन सा है ये समीकरण, आपको इसमें रुचि हो गई होगी, तो अब खबरों की चीरफाड़ होगी, ऐसी चीरफाड़ होगी जिससे हम स्थापित कर पाएंगे कि आखिर जो हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। तो आज क्या कह रहे हैं हम? आज कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे सकते हैं। अगर चाह दे तो नीतीश कुमार का खेल भंडोल कर सकते हैं। कौन सा खेल है पहले मैं समझाऊंगा, फिर भंडोल कैसे है वो बाबा समझाएंगे, और फिर आपको हम एक अच्छी जानकारी देकर छोड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नीतीश कुमार जिस वक्त बिहार की द्वैम दर्जे की पार्टी एनडीए में हुए, उस वक्त ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया। अब वो बोलते तो जरूर है कि हमें पता नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे नहीं है, वो जानते हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और अगर नीतीश कुमार के हिसाब से माने तो किसी को दोस्त मानते नहीं, सभी दुश्मन है। अब उस दुश्मन में से कौन दुश्मन उनके साथ रह सकता है, उनके अंदर रह सकता है, इस पर ही सारी रणनीति टिकी रहती है। नीतीश कुमार कई दिनों से भाजपा को बिहार में बकरी बनाकर खूंटा में बांधकर घूम रहे थे, पकड़ुआ बिहार टाइप का। हाँ, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप बकरी को भी एक जगह बिठाकर खूब पोषित कीजिएगा तो वो कभी कभी शेर का रूप ले लेती है। अब अंदर से शेर है कि नहीं तो टाइम बताता है। लेकिन आज भाजपा नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बिहार में तो है जी, और एनडीए में तो है। और आज नीतीश कुमार की सरकार केवल और केवल इस वजह से बची हुई है, बन पाई है कि भाजपा अच्छी सीटें लेकर आई जी, वरना नीतीश कुमार को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 28 सीटें एक बार कम हो जाना ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है जी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण के बाद ये बात भी स्थापित हो गई, भाजपा ने कई कारणों से एहसास कराया कि नीतीश कुमार जी को इस बार झेलना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को इस बार पीछे रहना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को इस बार भाजपा के अंदर काम करना पड़ेगा। पहले तो मंत्रिमंडल के जो निर्माण हुआ उसी में समझ में आ गया, नीतीश की बात नहीं चली। फिर नीतीश कुमार बहुत सारे मुद्दों पर भाजपा को एहसास कराना चाहते थे कि वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि जो होगा बिल्कुल सामंजस्य के साथ होगा। यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव जैसे नेता जिनको प्रभार दिया गया बिहार का, वो भी फोन उठाना बंद कर दिए। नीतीश कुमार को सीपी सिंह को सामने लाना पड़ा, तब जाकर कहीं बात बन पाई। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना बड़ा झटका दिया कि वो दर्द के मारे करा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कातिल ही मुनसिब है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने ज्यादा फंसे हुए नीतीश कुमार, टू फार कमिटेड, तो फिर नीतीश कुमार कैसे यहां से अपनी राजनीति मजबूत करेंगे? हमने ये भी आपको बताया है, याद कीजिए पंचनामा की उस श्रृंखलाओं को। कैसे हमने बताया कि एक एक करके जो खोटे सिक्के हैं, फूके हुए कारतूस हैं, उनके भरोसे राजनीति नीतीश में अपनी बढ़ाने जा रहे हैं। चाहे लोजपा के एकमात्र विधायक से सेंधमारी करना हो, चाहे ओवैसी के विधायकों से मुलाकात करना हो, चाहे जमा खान को अपने पाले में करना हो, या एकमात्र निर्दलीय विधायक को अगले दिन लपक लेना हो, हड़काने का जहां मौका मिलता है हड़काते हैं। और ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये 1-2 करके अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस की एक बड़ी संख्या इस इंतजार में बैठी हुई है कि भाजपा और नीतीश कुमार में से कौन बड़ा बनता है, कौन किसका प्रभाव चलता है, उसके साथ जाएंगे। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को मजबूत करना है अपने आप जी। अब वो चुनाव तो वो करा के मजबूत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में वो चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार के लिए कोई विपरीत, मैंने इससे अलग हटके तो कुछ नया नहीं होना जा रहा, अभी वर्तमान में तो नहीं होने जा रहा। ये जरूर हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बहुमत मिल जाए, वो जो गलती उन्होंने कर दी कांग्रेस को सीटें ज्यादा देकर, वो अब नहीं करेंगे, और इसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें फायदा हो जाए। हो सकता है भाजपा भी अपनी सीटें कुछ बढ़ा लें। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे जो बुरी स्थिति वो ये है कि वो चाह कर भी अपने समीकरण को साथ नहीं पा रहे, क्योंकि भाजपा उस समीकरण में सेंधमारी कर रही है। आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब ये सारी चीजें छोड़ दी जाए और बैक टू बेसिक्स चला जाए, यानी जो लौकुश समीकरण
जिस समीकरण के चलते नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बन पाए हैं, जिस समीकरण के चलते नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे हैं, जिस समीकरण के कारण नीतीश कुमार की पार्टी को कुर्मी और कुशवाहा की पार्टी कहा जाता है, उस समीकरण को साधने के लिए, वही समीकरण जिसको साधने के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला, और वही समीकरण जिसको साधने के लिए कुशवाहा से चुपके रात दिन जो मुलाकात हो रही थी, वही समीकरण। लेकिन आपको हमने बताया था, और ये अंदर सियासी गलचल भी थी बाबा, कि उपेंद्र कुशवाहा को तो मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला था। उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो कुछ और तैयारियां की गई थी। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा नेता मान लेते, एक बड़ा कार्यक्रम मई में होने वाला था। तो सारे कार्यक्रमों पर ग्रहण कहाँ लगा वहीं जहां भाजपा ने कहीं ना कहीं इस बात को समझ लिया कि नीतीश करना क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ऑब्वियसली अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को भाजपा ने एहसास तो करा दिया है कि हम आपको नीचे रखेंगे। अब अगर नीतीश के पास ताकत आती है तो नीतीश का बदला तो जरूर लेंगे। जो मौका उसके हाथ में लगा भाजपा के, वो चाहती नहीं कि हम गंवाएं। और यहीं पे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने पाले में करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने 2 निर्दलीय विधायकों को और एक निर्दलीय विधायक और एक जमा खान को लाकर मंत्रिमंडल में स्थान दिला दिया। यही उपेंद्र कुशवाहा का तो वो नहीं कर पाए। हालांकि अभी भी उनके पास एक स्थान बचा हुआ है, उन्होंने दिमाग लगा रखा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को इस मंत्रिमंडल के विस्तार में स्थान नहीं मिलता है, ये बात स्पष्ट हो जाती है रालोसपा में भी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश का भविष्य साथ में कम से कम तत्काल भविष्य में नहीं। और इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी काफी दबाव पड़ता है। बिल्कुल, दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर आरा तक सब कुछ हिल जाता है। और अब नीतीश कुमार की तो राजनीति अपनी जगह सुरक्षित है फिर भी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत बड़ा ग्रहण लग जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की जो भविष्य की राजनीति है उस पर भी ग्रहण लग जाता है, पार्टी पर ग्रहण लग जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे डूब जाएंगे क्या? और अगर एक भाई डूबेगा तो दूसरे भाई का हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा नीचे क्या? इन सारे सवालों का जवाब लेने वालों से अब मामला सेट हो चुका है। बाबा खेल तो भंडोल करेंगे अगर बैटिंग नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल नमन जी, 2005 से लेकर के अब तक का इतिहास अगर देखें नीतीश कुमार का, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका उसमें बढ़ी रही है जी। और ये लौकुश समीकरण जो रहा गया था, इसी के आधार पर नीतीश कुमार को इतने दिनों तक सत्ता में बरकरार रहे भी हैं, और प्रतिशत कम होने के बावजूद भी वो अपना प्रभाव जमाते रहे हैं जी। अब स्थिति है कि 2020 के चुनाव में भी आप देख लें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने में बड़ी भूमिका उपेंद्र कुशवाहा की रही है। भले उनका वोट प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन उन्होंने गठबंधन बनाया, वो गठबंधन मजबूत हो गया। बिल्कुल, मतलब 6 सीटें उस गठबंधन को आया, भले उनको सीट नहीं आया हो, लेकिन 6 सीटें उनको आया, वोट काटे हैं। बिल्कुल, और लोग समीकरण का वोट काटा है। और इस समीकरण को गढ़ने में लगातार वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, जैसा कि आपने बताया, बीजेपी समझ चुकी है, और बीजेपी के समझने से ये मामला जो है कहीं ना कहीं अटकता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है, और नीतीश कुमार के पुराने साथी तो जानते हैं नीतीश कुमार कैसे चीजों को करते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो चाल नीतीश कुमार चलना चाहते हैं, बिल्कुल वही चाल उपेंद्र कुशवाहा भी चलना चाहते हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो। 2 बार की मुलाकात में 2 तरह की बातें सामने आई। एक आया कि वो विलय कर लेंगे, दूसरा आया कि वो विलय करने के लिए तैयार नहीं है और स्टेक ज्यादा मांग रहे हैं, हिस्सेदारी ज्यादा मांग रहे हैं, कि भैया यदि आपको हम स्थापित रखेंगे तो हम तो भी स्थापित होंगे। तो उसमें जो हमारे पास जानकारियां मिली है, उस जानकारी के हिसाब से एक राज्यसभा और एक यहाँ बिहार में उनको जगह चाहिए था, मंत्रालय चाहिए था, एक एमएलसी की सीट चाहिए जी। और इतना देने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे, और न बीजेपी उनको देने देगी, भाजपा भी चाहेगी। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति अभी, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि जिस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है, उस स्थिति में वो अपना कोई भी हिस्सेदारी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगी। ये पहले भी स्थापित हो चुका था कि जिस तरह से एनडीए में सब कुछ चल रहा है, उसमें खेमेबाजी है। एक खेमा जो भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा खेमा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के खेमे में बिल्कुल, नीतीश कुमार जिस खेमे में है, उस खेमे में उनका पूर्ण समर्थन जीतन राम मांझी कर रहे हैं। आप देखिए ना कि किस तरह से उनके लिए फील्डिंग कर रहा है। बिल्कुल वही आप देखिए वीआईपी को तो नीतीश कुमार पर हमला भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हैं, शराबबंदी को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के आप देखिए जिस तरह की कर रहे हैं। और जब जब उनको जरूरत महसूस होती है तो पटना में नहीं, दिल्ली में जाकर के अपनी चर्चाएं करते हैं, तो ये भी स्पष्ट करता है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा डबल गेम खेल रहे हैं, और इन दोनों ही तरीकों से कब उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे, ये भी कहना मुश्किल होगा। कारण कि आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को कितनी बार टूटे, जुड़े, और फिर भी एक बार उपेंद्र कुशवाहा अच्छे से जानते हैं जी कि नीतीश कुमार उनको अपने फायदे के लिए ही बुला रहे हैं,
और मुलाकात करने का मकसद एक ही है कि लोग उस एक करके जो वोट बैंक बढ़ जाए और वोट बैंक में पूरी तरह से नीतीश कुमार के फिर से एक बार एक छत्र आ जाए। नमन जी, लेकिन इसका हाल जाना तो नमन जी, आप एक चीज समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की प्रकृति क्या रही है जी, यूज एंड थ्रो करते हैं। बिल्कुल। और वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे और यही वो कारण है कि वो इतना तेजी से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहावत है बड़ा कॉर्पोरेट में, जी, इफ यू विल यूज मी आई विल मेक श्योर दैट आई एम पेड फॉर। यस, आप मेरा इस्तेमाल अगर कीजिएगा तो मुझे इस बात की भी पूरी होनी चाहिए तसल्ली कि मैं उसके बदले में कंपनसेट किया जाऊंगा। और ऐसी स्थिति में एक चीज तो निश्चित नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो पूरा दमखम के साथ आएंगे और अपना स्टेक जो हिस्सेदारी उनकी है वो भाई भाई वाला बंटवारा करेंगे। उन्होंने पहले भी स्थापित कर दिया है कि बड़े भाई और छोटे भाई को तो आपने दे दिया, मझले भाई को तो आपने दे दिया, छोटे भाई को कब दीजिएगा। बिहार की जनता से उन्हें गुहार भी लगाया था। और जब छोटे भाई अपना हिस्सा मांगेगा तो निश्चित रूप से छोटे को थोड़ा सा ज्यादा तो सुने हैं, साथ में मां भी मिलती है छोटे भाई। जी जी। तो भैया ऐसी स्थिति में बिहार में अगर कहीं उपेंद्र कुशवाहा किसी भी अलायंस के साथ जाते हैं या किसी भी दल के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के पहले उनका जो समीकरण है उस समीकरण को पूरी तरह से साथ चाहिए, हिस्सेदार चाहिए। और आप देखिए कि नीतीश कुमार कहें या न कहें, उन्होंने जिस तरह से भंडोल किया पूरा खेल एनडीए में, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी न शामिल कर रही है चिराग पासवान को और न नीतीश शामिल कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए में कुशवाहा के एंट्री, चिराग के एंट्री, बिल्कुल कुशवाहा, और यही आकर के मामला गड़बड़ा गया और दोनों ने डैमेज किया है। अगर अब वोट प्रतिशत की बात करें तो ये बाबा ये मैं स्थापित एक बार कर दूं, फिर आप ये आकर दीजिएगा। दर्शकों को ये बताना जरूरी है। देखो दर्शकों को लगता है कि चिराग पासवान ने वाकई डैमेज किया, चिराग पासवान जेन्युइनली डैमेज किया नीतीश कुमार को, लेकिन वो डैमेज आपने जो पहले हमें बताया कि 5% के आसपास का है जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी डैमेज किया है और वो 2.5% का है। लेकिन आप अब एक बात समझ लीजिए, इसे बहुत शुद्ध तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं जी। आपको पूरे मार्केट में आपके 100 दुश्मन हो सकते हैं, कंपटीटर्स हो सकते हैं, वो आपको डैमेज कर सकते हैं बहुत सारा जी, लेकिन जो गोतिया डैमेज करेगा ना वो कोई डैमेज उसको अलग भी नहीं हो सकता, अलग नहीं कर सकते, अलग भी नहीं हो सकता। पूरे समाज में हाथ ताल जुड़ा कर आ जाएगी, लेकिन गोतिया का एक थप्पड़ भारी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उपेंद्र कुशवाहा ने जो थप्पड़ चुनाव में दिया है, भले खुद आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन नीतीश कुमार को रोकने में उपेंद्र कुशवाहा का हाथ बहुत बड़ा है। और आप एक बार समझ लीजिए, इसलिए है क्योंकि लौकुश समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा का हाथ बड़ा है जी, उनका जमात बढ़ा है, उनकी हिस्सेदारी बड़ी है। नहीं, कुछ समाज तो मानता है, वो नहीं नेता। बिल्कुल, आज भी आप उमेश कुशवाहा को ले आए लेकिन लोग नहीं मानते हैं। बिल्कुल, आज भी कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को जब जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो इस दरवाजे पे मत्था टेकना पड़ता है। बिल्कुल, आंकड़ों की बात कर रहे थे हम नमन जी, 5.76 के आसपास अगर कहीं चिराग पासवान ने डैमेज किया है जी, उनको वोट प्रतिशत आया है, तो वहीं अपने तो उनको कम आया है, लगभग 2% के आसपास आया है। लेकिन उन्होंने जो अलायंस बना दिया उसमें 4.5% से ज्यादा उनका वोट है, तो निश्चित रूप से डैमेज किया। और सीटों की बात करें वो तो सीधे तौर पे कम से कम 4 सीटों पे उन्होंने डैमेज किया है जदयू को, और 14 सीटों पे उन्होंने समीकरण गड़बड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात हुई। 14 सीटों पे जब समीकरण गड़बड़ा जाएगा तो आपका आंकड़ा तो गड़बड़ा नहीं है। जब आप मकान बनाने जाते हैं तो आपका गोतिया जैसे ही आप जमीन पे आते हैं तो कहता है कि भैया 2 इंच मेरा इधर है, हाँ, और वो 2 इंच आपको महंगा पड़ने वाला है। पैतरा जो लेता है तो आपका सारा सिस्टम कर रहा है, तो आप सोचते हैं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे और अचानक से वो आपको आपके बीच आएंगे, पर जब तक आप तोड़ रहे तब तक वो बड़े खुश रहता है। लेकिन जैसे ही आप जमीन से प्लिंथ डालना शुरू करते हैं वैसे कहता है भाई कहाँ जा रहे हो, तो 2 इंच मेरा था, तो उस समय बना रहे थे छोड़ दिए थे कि आपका तोड़े नहीं। और ये जो समस्या है ये नीतीश कुमार जी को भारी पड़ने वाला है और यही वो खेला जो है भंडोल होने की स्थिति नजर आ रही है जी। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहे तो समीकरण को साध सकते हैं, लेकिन जो कुर्बानी इस समीकरण को साधने की भाजपा मांग रही है वो भी देने की स्थिति में वो नहीं है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट मान लीजिए, भले ही ये बातें बहुत समझाने के लिए रेफरेंस मुझे देना पड़ेगा इस बात का, भले ही कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति जब बिहार से समाप्त हो गई तो नीतीश ने ही उसमें फिर आग लगा दी जी और फिर जिंदा कर दिया 2015 में, लेकिन यही काम नीतीश कुमार ने फिर कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। बिल्कुल जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष की राजनीति करने के तैयार थे उस वक्त उन्होंने मुलाकात करके उनके मन में फ्लेम जगा दिया, एक चिराग जगा दिया। अब वो चिराग नीतीश कुमार को कई बार भारी पड़ा है। और देखिए ना आपकी पूरे बिहार में घूम घूम करके किसानों के पक्ष में वो सभाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाम एक बात तो हम बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कह सकते हैं, बाबा भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं,
कि बिहार में विपक्ष के कई नेता रहे हैं, कई चेहरे रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कोई बिना पद के, बिना बड़ी जिम्मेदारी के जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरते हैं और जिस तरह की उस ऊर्जा दिखाते हैं सामने से खड़े होकर, ये ऊर्जा किसी विपक्ष के नेता नहीं है। और अगर नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा मन बना ही ले तो लाठी गोली से भी डरता नहीं है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे कितने भी कमजोर हो नीतीश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि बैटिंग नहीं मिलेगा तो ये कुशवाहा बैटिंग करने में नहीं देगा, भंडोल कर देगा। आपको याद होगा कैसे शिवसेना ने पिच खोद दिया जी। अब अगली रणनीति क्या होगी उस पर हमारी नजर होगी। आपकी नजर कहां होनी चाहिए? भारत लाइव पर, पंचनामा पर, खूंटा ठोक के जो शो है हमारा उस पर, और रातों रात पर। इन 3 शोज के माध्यम से हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत करती है और अंदर की खबरें आप तक पहुंचाती है। बदले में हम कुछ नहीं मांगते हैं। स्वेच्छा से आप हमारे यूपीआई नंबर पर सहयोग कर सकते हैं। अगर चाहते नहीं कि हमारा चैनल बंद हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा सकते हैं। खरीदने वालों ने बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना रखी है, किसी का मिलियन है, किसी का ट्रिलियन है, हमारा बस 5 लाख है। 5 लाख का परिवार, सुखी परिवार। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।